हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मेंसुरेशन, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3, है ना। चलो आज बच्चों हम 13.3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब बच्चे इस पूरे एक्सरसाइज में हमें कौन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ये बड़ा बच्चे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास कौन दे रखा है बच्चे। ये वाला जो लेंथ होता है ये क्या कहलाता है, ये स्लैंट हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट, है ना। ये जो आपको लेंथ दे रखा है ये क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट, है ना, डिनोटेड बाई एल, है ना। और ये जो है बच्चे ये क्या कहलाता है, ये हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। और ये वाला जो बच्चे आपको ये जो लेंथ दिख रहा है ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये वाला लेंथ क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्लियर है। अच्छा, इतनी बातें तो हमें पता है बच्चे। हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस, है ना। देखो ये चलो डेटा पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। मतलब डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर इज वो 10.5, है ना। डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 आपको दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, व्हाट, डायमीटर बाई 2, डेट इज व्हाट 10.5 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज व्हाट 10.5 और डिवाइडेड बाई क्या 20। हाँ कि ना। अपना रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज व्हाट 10.5/20, हाँ कि ना। अच्छा, यही अपना क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा, और स्लैंट हाइट बच्चों कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर दे रखा है। स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और ये भी जो डेटा है बच्चे ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में करके दे रखा है, ठीक है। चलो हमें क्या बताना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर और इंटू एल, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो मैंने पाई की जगह क्या लिखा, 22/7, है ना। और हमारे पास बच्चों रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट 105/20 और इंटू स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, तो स्लैंट हाइट इज व्हाट 10, हाँ कि ना। देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। और ये वैल्यू कितना हो गया 7 1 7 और 7 5 35 करके। क्लियर है। तो फाइनली जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 इंटू 15 करके आ रहा है ना। देखो अभी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 1 क्या 5, है ना। तो 5 प्लस 1 इज व्हाट 6 और फिर क्या 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 165, हाँ कि ना। ये कितना 11 इंटू 15 करके आपको दे रखा है। क्लियर है ना। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। इसका मतलब है ये जो हमारे पास कोन दे रखा है जिसका बेस रेडियस कितना है 105/20, है ना। बेस रेडियस 105/20 और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ रहा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ रहा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। स्लैंट हाइट बच्चे आपको कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर करके दे रखा है ना। स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 21 दे रखा है। अच्छा, और एंड द डायमीटर ऑफ बेस, है ना, वो कितना है 24। बच्चे अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हाँ कि ना। रेडियस कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है, रेडियस कितना हो गया 12 हो गया। तो हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है रेडियस है 12, है ना। डेट इज डायमीटर बाई 2, डेट इज व्हाट 24/2, डेट इज हाउ मच, दिस इज 12, है ना, 12 मीटर। रेडियस कितना है 12 मीटर। अच्छा, और हमारे पास क्या दे रखा है, और हमारे पास बच्चों स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, एल इक्वल्स टू व्हाट 21 मीटर करके दे रखा है। कितना दे रखा है 21 मीटर करके दे रखा है, ठीक ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेकिन बच्चे देखो हमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट LSA, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम। बॉटम में क्या दिख रहा है हमारे पास, मान लो कि एक कोन दे रखा है ना। हमारे पास कोई भी एक कोन है, सपोज दैट, है ना। हमारे पास एक कोन दे रखा है ना, कोन। हमारे पास बच्चों एक कोन दे रखा है, एक सेकंड वेट, है ना। एक देखो हमारे पास बच्चों एक कोन दे रखा है, ठीक ना। हमारे पास क्या है, एक कोन है ना। ये जो इसका जो रीजन है ना आप इसको नेगलेक्ट करना, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आप इसको नेगलेक्ट करना, ठीक है। ये वाला रीजन नेगलेक्ट करना, बस हमारे पास ये कोन है ना। अब हमारे पास कोन दे रखा है ना। कोन दे रखा है बच्चों, देखो ये क्या है, इसका लैटरल सरफेस एरिया, है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई सॉरी पाई आर एल, है ना। और बच्चे ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कैसा है, सर्कुलर है ना। ये बस ये साइड वाला मत देखना ना, बस ये वाला ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला, है ना। ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, ग्रीन, है ना। ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्या सर्कल, हाँ कि ना, प्लस एरिया ऑफ क्या एरिया ऑफ सर्कल,
है ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कल करके यही आने वाला है, ठीक ना। चलो, और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो दिस इज पाई आर एल, है ना, और प्लस क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ क्या ना। यहाँ से अगर आप बच्चे कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, एल प्लस आर करके आ रहा है। अब बस आप वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, 12, अच्छा ये स्लैंट हाइट कितना है अपने पास, 21, है ना, और प्लस क्या रेडियस कितना है, 12, है ना। आप इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 22/7 इंटू क्या 12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 इज व्हाट 3, है ना, तो 33 करके, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 33, हाँ कि ना। देखो मतलब मैं यही बता रहा था, टोटल में हम क्या करेंगे, टोटल में क्या करेंगे, ये वाला स्लैंट हाइट, सॉरी ये वाला लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और ये जो सेंटर में आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये साइड वाला जो बच्चे ये मार्जिन है, ये वाला नहीं, ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है इसका, ठीक ना। बस ये वाला जो है ना, ये वाला क्या सर्कुलर है ना, तो मैंने क्या करा, पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया, है ना, तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया एल प्लस आर, और फाइनली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना। जब अच्छा हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, ठीक ना। दिस इज हाउ मच, दिस इज 1244.57, है ना, 1244.57, ठीक है, दिस इज 12 है ना 1244.57 मीटर स्क्वायर करके, हाँ कि ना, 1244.57 मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक ना, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू इतनी ही आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बहुत आसान था बच्चे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ना, बस कैलकुलेशन था इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज दिस, है ना, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना। देखो अभी बच्चे क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको ये बोल रहा है कि देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है, तो 308 दे रखा है, कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द स्लैंट हाइट, है ना, और स्लैंट हाइट आपको कितना बोल रहा है, तो स्लैंट हाइट इज व्हाट, दिस इज 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितना अपने पास 14 सेंटीमीटर है। फाइंड, है ना, हम लोग को क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, एंड नेक्स्ट इज, है ना, टोटल सरफेस एरिया, हमें सेकंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, हमें क्या कर लेना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, हाँ कि ना, वी हैव टू फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का बच्चे फॉर्मूला क्या है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, फर्स्ट पोर्शन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, दिस इज पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया वैल्यू कितना पुट कर रखा है, तो 308 इक्वल्स टू व्हाट, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, अच्छा, और बच्चे रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस तो हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 14 दे रखा है, स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 14 दे रखा है, क्लियर ना। अच्छा देखो 7 2 जा क्या हो गया 14, ठीक है, तो यहाँ से देख लो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 308 और डिवाइडेड बाई क्या 22 इंटू क्या 2, हाँ क्या ना, 22 इंटू 2, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 308 और डिवाइडेड बाई 22 इंटू क्या 2 करके, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लो बच्चे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 है ना, और ये 4, ठीक है। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर लो, ये 11 से आई थिंक कैंसिल हो गया ना, 11 2 जा 22, है ना, और ये 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, है ना, तो ये फिर क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, रेडियस इज हाउ मच, दिस इज 7 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, ठीक ना, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, है ना, तो हमने क्या करा, कोन के बेस का रेडियस फाइंड कर लिया, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं बच्चों, वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, हमने क्या कर लेना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना। देखो टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होने वाला है, लैटरल सरफेस एरिया प्लस क्या एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस दैट इज व्हाट सर्कल, हाँ कि ना, दैट इज व्हाट सर्कल। हमने क्या करना है, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना, और बेस कैसा है इसका सर्कुलर है, बेस कैसा है सर्कुलर, एक कोन बना लेना, है ना, ये क्या है बेस का एरिया, है ना, बेस कैसा है सर्कुलर है, ठीक है। तो देखो हमारे पास बच्चे एक डेटा पहले ही गिवन है ना, हमारे पास एक डेटा पहले ही गिवन है, ठीक है, हमारे पास बच्चों एक डेटा पहले ही गिवन है, एलएसए का देखो वैल्यू कितना दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है 308, है ना, तो हम यहाँ पे पहले ही पुट कर लेते हैं क्या 308, और सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, हाँ क्या ना, बस आप सॉल्व कर लो इसको, दिस इज 308 प्लस ये पाई कितना हो गया 22/7, अच्छा। और बच्चे देखो
हमारे पास हमने रेडियस सॉल्व करा है, कितना है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर डेट इज व्हाट 7 इंटू 7, एक 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कितनी आ जाएगी 308 प्लस ऑफ ये देखो कितना हो जाएगा 7 2 जब 14 और 7 2 जब 14, तो 14 का एक बच गया तो इधर कितना आ गया 15 आ गया है ना। चलो अब सॉल्व कर लो, 8 प्लस 4 इज 12 है ना, 2 बचा, 5 प्लस 0 इज 5 प्लस 1 तो ये कितना हो गया 6 है ना, और ये 3 प्लस 1 इज 4, तो यही क्या हो गया बच्चे है ना। सारा डेटा किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो वैल्यू कितनी आ रही है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई है ना। कॉनिकल टेंट का बच्चों हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट इज व्हाट है ना, हाइट हमारे पास दे रखा है 10 मीटर, कितना दे रखा है 10 मीटर, मतलब ये जो भी कोन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। ये हाइट कितना दे रखा है, ये जो आपको हाइट दिख रहा है ये कितना दे रखा है 10 मीटर करके दे रखा है, ठीक है। चलो और क्या, एंड द रेडियस ऑफ द बेस है ना, आपको रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज व्हाट 24 मीटर दे रखा है ना। अच्छा तो पहले क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट, हमें क्या करना है स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना, मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एच अपने पास कितना दे रखा है, एच इज व्हाट 10 का स्क्वायर और प्लस ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट 24 का स्क्वायर, हाँ कि ना 24 का स्क्वायर, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जानी है ना। देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 है ना, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, हाँ कि ना, ये हो गया कितना 100 प्लस 576, हाँ कि ना रूट अंडर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 676, हाँ कि ना, और ये 670 बच्चे किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 676 स्क्वायर रूट होता है किसका 26 का होता है ना, ये कितना होता है 26 का स्क्वायर रूट होता है ये, ठीक है। तो स्लैंट हाइट बच्चों अपने पास कितना आ गया, स्लैंट हाइट देखो यहाँ पे है ना, स्लैंट हाइट हमारे पास अभी कितना आ गया, स्लैंट हाइट इज व्हाट दिस इज 26, हाँ कि ना, और हाइट बच्चों हमारे पास कितना दे रखा है, तो हाइट इज व्हाट हाइट इज 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज व्हाट है ना, तो रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, रेडियस इज 20, अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं बची, ये मीटर में है ना, ये 24 मीटर दे रखा है आपको। क्लियर है ना, हमारे पास हाइट भी हो गया, रेडियस भी हो गया, और क्या हो गया स्लैंट हाइट भी हो गया, और स्लैंट हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट इज 26 दे रखा है, स्लैंट हाइट कितना है 26 मीटर करके है। क्लियर है, तो हमने क्या करा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है ना। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों है ना, अब हम क्या कर लेते हैं सेकेंड पार्ट कर लेते हैं है ना। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कॉस्ट निकालो, क्या करो कॉस्ट निकालो, रेट क्या दे रखा है देखो। अब बच्चे देखो ये कन्वास मतलब क्या कि किसी कपड़े से है ना, किसी टाइप के कपड़े से क्या करा है एक टेंट बनाया है ना। टेंट आप लोगों ने देखा होगा ना, कॉनिकल टेंट है ना, उसमें मतलब जैसे अगर हम कहीं पे मतलब जा रहे हैं जंगल वगैरह में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे स्टे करने के लिए बना लेते हैं, या फिर कहीं आर्मी का कोई कैंप है तो वो तो टेम्पररी वहाँ पे रहेंगे, 2 या 4 दिन रहेंगे ऐसे करके, या फिर महीनों रहेंगे है ना, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेंगे, तो वो भी क्या करते हैं कॉनिकल टेंट बना के वहाँ पे रह लेते हैं, ठीक ना। तो ऐसा ही कुछ टेंट है। तो अब वो बच्चे टेंट बनाने में जो कॉस्टिंग आई है ना वो कुछ ऐसा है, उन्होंने रेट बता रखा है। रेट क्या बता रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर अगर हम टेंट मतलब कपड़ा यूज़ करते हैं, वो कन्वास यूज़ करते हैं, तो हमारे पास कॉस्टिंग पड़ेगी RS 70 रुपीज़, कितनी पड़ेगी RS 70 रुपीज़। तो अब बच्चे ऐसे सोचो है ना, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है 70 रुपीज़ आ रही है, हाँ कि ना, तो 2 मीटर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी 2 इंटू 70, 3 मीटर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी 3 इंटू 70, 4 इंटू 70 4 की, 5 मीटर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी 5 इंटू 70 है ना। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है लैटरल सरफेस एरिया। तो मतलब अगर हमें निकालना है पाई आर एल का निकालना है, मतलब जो बच्चे कन्वास कितना यूज हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया है ना, कन्वास कितना होगा कर्व सरफेस एरिया। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है एक कोन है, हमारे पास एक क्या है कोन है ना। चलो यही अपने पास क्या है बच्चों, ठीक ना, यही अपने पास एक कोन ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। चलो यही अपने पास क्या है कोन है ना, यही अपने पास क्या ऐसे करके कोन दे रखा है, ठीक है, यही अपने पास क्या दे रखा है कोन दे रखा है, ठीक ना। तो ये जो बच्चे जो कन्वास जो आपको नजर आ रहा है, ये जो व्हाइट कलर का जो आपको पेपर नजर आ रहा है, तो यही अपना क्या है कर्व सरफेस एरिया, यही क्या अपना कर्व सरफेस एरिया है। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये पाई आर एल के बराबर होगी। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग और 70 रुपीज़ है ना, तो पाई आर एल मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, तो पाई
आर एल मल्टीप्लाइड बाई 70 रुपीज़, हाँ कि ना। तो पाई एल की कितनी हो जाएगी, पाई एल मल्टीप्लाइड बाई 70 रुपीज़ करके, ठीक है। तो बच्चे टोटल कॉस्ट है ना, कॉस्ट हमारे पास कितना आ गया, पाई आर एल और मल्टीप्लाइड बाई क्या 70 रुपीज़, हाँ कि ना। अब आप वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, हमारे पास रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस इज 24, हाँ कि ना। रेडियस इज व्हाट, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है ना। तो रेडियस इज 24 है ना, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, रेडियस हमारे पास दे रखा है 24 है ना। और स्लैंट हाइट हमने कैलकुलेट करा, ये कितना है 26 है ना। तो यहाँ मैंने पुट करा 26 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 70, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लो, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 10, हाँ कि ना। तो हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है 22 मल्टीप्लाइड बाई 24 और मल्टीप्लाइड बाई 26 इंटू क्या 10 है ना। आप फटाफट कैलकुलेशन करो है ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये वैल्यू कितनी आती है, और ये किस में आएगा, ये आर एस में आ जाएगा ना। इतना ही क्या होगा, हमें कॉस्टिंग हमारी पड़ने वाली है, हाँ कि ना। अब फटाफट कैलकुलेट करो, देखो ये वैल्यू कितनी आती है, फटाफट कैलकुलेट करो। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 137280, 137280 रुपीज़ करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 137,280, मतलब आप समझ रहे हो बहुत कॉस्टिंग लगनी है बच्चे, 1,37,280 रुपीज़ है ना। तो बहुत कॉस्टिंग आ रहा है कन्वास वाले टेंट को बनाने में, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस हमें ये पता होना चाहिए था कि कन्वास टेंट कैसा होता है। आपने देखा होगा तो आप एनालाइज कर ही पा रहे होगे है ना। और बस हमने कॉस्टिंग निकाल दी। यहाँ पे ये थोड़ा अजीब था है ना, लगा होगा आपको अजीब, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरली करेंगे क्या बच्चों कि हम यहाँ पे पहले ये पाई आर एल का वैल्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करें है ना। मतलब इंसुरेशन में बच्चे एक और भी काम होता है ना, कि जो आप वैल्यू पुट करो वो लास्ट मोमेंट पे पुट करो है ना, लास्ट मोमेंट पे पुट करो। तो हमें कितना कन्वर्स लगने वाला था, तो पाई आर एल, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग 70, तो पाई आर एल की कितनी, पाई आर एल इंटू 70, हाँ क्या। बस हमने फिर क्या करा, कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वैल्यू पुट करा, हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है 1,37,280 रुपीज़। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या बोलता है, व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ये जो कोनिकल टेंट है बच्चों, उसकी हाइट कितने दे रखी है, तो इसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर करके दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 मीटर। एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर है ना। ये जो इसका बेस है, ये रेडियस कितना दे रखा है, तो 6 मीटर करके दे रखा है, अच्छी बात है ना। एज्यूम डैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द मार्जिन एंड द वेस्टेज इन द कटिंग इज अप्रॉक्सीमेट 20 सेंटीमीटर यूज्ड है ना। अच्छा देखो क्या हुआ है बच्चे, ध्यान से देखना। हमारे पास पहले क्या था ना, एक टर्पुलिन, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो टर्पुलिन का जो मतलब जो भी टुकड़ा था वो पहले कैसा था, रेक्टेंगुलर था। वो कैसा था, रेक्टेंगुलर था, ठीक ना। उसका बच्चे ब्रेथ दे रखा है, उसका वाइड कितना दे रखा है, वो 3 मीटर चौड़ा था, कितना था 3 मीटर चौड़ा था, अच्छी बात है ना। लेकिन अब बच्चे देखो जो ये बनाया जाएगा है ना, जैसे यही हम एक कोन बना रहे हैं, तो क्या होगा इसमें वैसे स्टिचिंग वगैरह करनी होगी ना है ना, बांधना पड़ेगा एक के ऊपर एक, मतलब एक कपड़े के ऊपर एक कपड़ा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे जो मैंने बना रखा है, तो ये आपको बिल्कुल क्या देख रहा है एक कोन, लेकिन यहाँ पे बच्चे ओवरलैपिंग हुआ है। ये क्या हुआ है, ओवरलैपिंग, मतलब एक एरिया के ऊपर क्या है, दूसरा एरिया ओवरलैप कर रहा है। तो जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया वो तो एरिया हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं है ना। तो यही बोल रहा है कि इसमें थोड़ा सा वेस्टेज हुआ है, ओवरलैपिंग हुआ है स्टिचिंग वगैरह में, और वो कितना हुआ है, तो मतलब लेंथ के जितना लगना चाहिए था ना लेंथ से, उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लग गया है। क्या हुआ है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लग गया है, हाँ कि ना। सॉरी 20 सेंटीमीटर, कितना ज़्यादा लगा है 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लगा है। कितना ज़्यादा लग गया है 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लग गया है। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। मतलब क्वेश्चन ये है, हमारे पास इनिशियली का एक रेक्टेंगुलर टर्पुलिन क्लॉथ है ना, उसको मैंने किस में बनाया, किस में कन्वर्ट कर दिया, एक कोनिकल टेंट में कन्वर्ट किया है ना। कोनिकल टेंट का आपको हाइट गिवन है, आपको हाइट भी गिवन है और आपको रेडियस भी गिवन है, हाँ कि ना। अच्छा तो आपसे बोल रहा है, और कोनिकल टेंट बनाने में क्या हुआ, कुछ वेस्टेज हुआ है, क्या हुआ है, कुछ वेस्टेज हुआ है। और वेस्टेज कितना हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर इसके लेंथ से, मतलब जितना इसका एरिया आएगा कर्व सरफेस एरिया, और इसका निकालोगे तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खर्च हो गया है। वो कहाँ गया, स्टिचिंग में खर्च हुआ है, हाँ कि ना। थोड़ा बहुत कट भी हुआ होगा ना, हाँ कि ना। तो क्या हो गया, वो स्टिचिंग वगैरह में गया है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ जो सबसे पहला ये क्वेश्चन निकल के आता है ना, कि आखिर हम रेक्टेंगल का लेंथ माने क्या है ना, आखिर हम रेक्टेंगल का लेंथ माने क्या। देखो मान लेते हैं ना बच्चों, देखो हुआ क्या है कि 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है,
क्या हुआ है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर पहले इसका लेंथ x था, लेकिन सही मायने में क्या हुआ है, यूज तो हुआ है 20/100, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हाँ कि ना। क्यों माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया है। तो पहले इसका लेंथ सही में x मीटर था, लेकिन जो 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है हम उसको पहले ही क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। चलो, तो मतलब इसका लेंथ हमने कितना माना, x माइनस 20/100, और ये 20/100 कहाँ से माइनस करा, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है, तो वही वाला हमने लेंथ क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ कि ना। चलो, और हमें बच्चों पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, और ये मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज x माइनस 0.2 करके, हाँ कि ना, x माइनस 0.2, यही अपना क्या है, लेंथ है ना। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है ना, तो रेक्टेंगुलर टर्पुलिन है ना, रेक्टेंगुलर टर्पुलिन इक्वल्स टू व्हाट है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, ऑफ कोन, हाँ कि ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन करके, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, देखो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज x माइनस 0.2 और मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ है ना, ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, 3 टाइम्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, हाँ कि ना, ये क्या होता है, पाई आर एल, कितना होता है, पाई आर एल, कितना होता है, पाई आर एल। लेकिन बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइट गिवन है ना, हाइट गिवन है, हमारे पास रेडियस भी गिवन है, लेकिन हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं गिवन है। हमारे पास बच्चों एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर, मतलब फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर व्हाट 100, हाँ कि ना, ये 8 का स्क्वायर 64 और ये 6 का स्क्वायर 36, तो 100 है ना। मतलब ये स्लैंट हाइट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, स्लैंट हाइट कितना आ रहा है, 10 मीटर के बराबर आ रहा है, क्लियर है। स्लैंट हाइट हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। स्लैंट हाइट हमारे पास कितना आ रहा है, 10 मीटर के बराबर आ रहा है, क्लियर ना। अच्छा, अब देखो हमें बच्चों यहाँ से क्या करना है, बस हमें निकालना क्या है ना, हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द लेंथ है ना, हमें लेंथ निकालना है। तो बच्चे हमें बस क्या करना है, ये x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, x माइनस 0.2 है ना, ऐसे करके इक्वल्स टू, देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में है ना, और ये पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, सॉरी 6 मीटर है ना। और ये स्लैंट हाइट कितना आया, तो स्लैंट हाइट आ गया है 10 आ गया है, स्लैंट हाइट कितना आया अपने पास, 10 आया है। अच्छा, अब देख लो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 है ना। चलो, तो मतलब फाइनली बच्चे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 22 और इंटू 2 ये कितना हो गया, 44 है ना, मतलब 440 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस मतलब ये 0.2 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/10 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो आप इसको, 2/10 लिख सकते हो। बस हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, x का वैल्यू सॉल्व करना है। ध्यान से देखो ये इधर माइनस में था तो आरएचएस में जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब इधर 0.2 था है ना, इधर माइनस साइन, तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस साइन में हो गया। अब बच्चे हम क्या कर लेते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 440 मल्टीप्लाइड बाई क्या 10 प्लस ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू क्या 7 और डिवाइडेड बाई क्या, ये 7 इंटू 10 करके। लेकिन बच्चे एक बात और भी देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 करके लेनी है, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, मैंने यहाँ पे 22/7 ले लिया है ना। ये सही में गलत है ना, ये सही में गलत है। हमें करना क्या चाहिए था, हमें 3.14 लेके सॉल्व करना चाहिए था है ना, तो उससे अप्रोप्रिएट आंसर आता। अब इससे अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा डेसिमल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा है ना। चलो कोई बात नहीं है, करके देख लेते हैं बच्चों ना, आप डेसिमल ही पुट करके देख लेना, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4400 प्लस 14 और डिवाइडेड बाई कितना 70 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 414 डिवाइडेड बाई 70, ठीक ना। तो इसको बच्चे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ना, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, तो दिस इज 63 है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 मीटर करके आ जाएगी, हाँ कि ना। मतलब ये जो बच्चे हमने टर्पुलिन क्लॉथ लिया था उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 63 मीटर होगी इनिशियली, जिसमें से कि स्टिचिंग में कितना वेस्ट हो गया था, तो 0.2 मीटर क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था, क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था, ठीक ना। चलो, तो बच्चे हमने क्या करा, हमने लेंथ निकाल लिया, जो रेक्टेंगुलर जो मतलब टर्पुलिन क्लॉथ है हमने उसका क्या करा, लेंथ फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोलता है, ध्यान से देखो,
है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक ना। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास एक कोन दे रखा है जिसका कि स्लैंट हाइट कितना है, तो इसका स्लैंट हाइट आपको पहले ही दे रखा है कितना, स्लैंट हाइट इज हाउ मच, दिस इज 25, है ना। स्लैंट हाइट आपको कितना दे रखा है, 25 मीटर करके दे रखा है ना। एंड बेस डायमीटर, मतलब बच्चे देखो ये 14 का अपना डायमीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा कितना 14/2, डेट इज व्हाट, ये 7 मीटर करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 मीटर करके हो जाएगा। चलो डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, तो स्लैंट हाइट अपने पास दे रखा है कितना, 25 मीटर, हाँ कि ना। स्लैंट हाइट दे रखा है 25 मीटर, अच्छा। और हमारे पास बच्चों ये रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट, डायमीटर बाई 2, डेट इज व्हाट 14/2, डेट इज व्हाट 7, हाँ कि ना। हमारे पास जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 7 मीटर करके दे रखा है, हाँ कि ना। कितना दे रखा है, 7 मीटर, ठीक है। चलो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो बच्चे हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लैटरल सरफेस एरिया, है ना। अब देखो इसकी क्या हो रही है, वाइट वॉशिंग हो रही है। जैसे मान के चलो कि यही एक कोई है ना, ऐसा करके कौन शेप का है, इसका क्या हो रहा है, वाइट वॉशिंग हो रहा है। तो वाइट वॉशिंग कहाँ पे होगा, इस कर्व सरफेस एरिया पे ही होगा, हाँ कि ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो फाइंड आउट करो अब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया ये कितना होता है, πRL, हाँ कि ना। अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, अच्छा। रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट 7, और ये स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, तो स्लैंट हाइट इज 25, है ना। देखो ये क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल, है ना। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई क्या 25। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करो, है ना। ये 5 × 2 कितना हो गया 10, कितना बचा 1, तो 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, तो 10 + 4 इज व्हाट 14, 14 + 1 इज 15, है ना। कितना बचा, फिर 1 बचा, और फिर 2 × 2 इज व्हाट 4, 4 + 1 इज व्हाट 5, हाँ कि ना। तो 550 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, 550 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसका मतलब बच्चे ये क्या है ना कि जो कोन है ना, इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 550 मीटर स्क्वायर करके आ रहा है। कितना आ रहा है, 550 मीटर स्क्वायर करके आ रहा है, ठीक ना। चलो इससे बच्चे एक आप कंक्लूजन ये निकाल लो, है कि नहीं। चलो कंक्लूजन क्या निकाला हमने, ये क्या करेगा बच्चे, इसका टोटल सॉरी कर्व सरफेस हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, जिस एरिया पे वाइट वॉशिंग होनी है, जिस एरिया पे वाइट वॉशिंग होनी है। अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पे रेट दे रखा है, अब हमें कॉस्ट निकालना है कि आखिर कितना खर्च पड़ने वाला है, ठीक ना। देखो आपको रेट क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे रेट दे रखा है, रेट क्या है देखना ध्यान से, है ना। रेट आपको क्या दे रखा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर पे, है ना, अगर 100 मीटर स्क्वायर पे अगर वाइट वॉशिंग होती है तो कितना खर्च आएगा, RS 210 रुपीज़ का खर्च आता है ना, RS 210 का खर्च आता है। क्लियर है। तो हम बच्चे यूनिटरी मेथड लगा लो, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आने वाला है, तो दिस इज व्हाट RS 210 और डिवाइडेड बाई क्या 100, हाँ कि ना, इतना ही का खर्च आने वाला है। क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखना, मतलब क्या कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 210 आ रही है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, 210/100, हाँ कि ना। क्लियर है। अच्छा तो यहाँ से बच्चा हम ये भी तो बोलेंगे ना, और हमें कैलकुलेट कितने करना है, 550 का कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा, सही है ना बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग आ रही है 210/100, तो 2 की कितनी आ जाएगी, 2 मीटर स्क्वायर की आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 की कितनी आ जाएगी, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 3 से। 4 की कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो हमें तो कॉस्ट बताना है कितने का, 550 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट बताना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 210 डिवाइडेड बाई, है ना, 100 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 550 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है। देखो एक जीरो बच्चे यहाँ से गया और एक जीरो क्या हो गया यहाँ से गया, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 21 मल्टीप्लाइड बाई 55, हाँ कि ना, 21 मल्टीप्लाइड बाई 55 करके। क्लियर है। अच्छा अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, है ना, शॉर्टकट तरीके से, है ना। क्या करेंगे 5 × 1 ये कितना हो गया 5, है ना। फिर क्या करेंगे 5 × 1 और क्या 5 × 2 = 10, तो 10 + 5 इज व्हाट 15, तो 15 का मैंने कितना लिखा 5 लिख दिया, कितना बच गया 1 बच गया। और फिर क्या करेंगे 5 × 2 तो कितना हो गया 10, 10 + 1 इज 11, हाँ कि ना। तो कितना आ रहा है ना, कितनी बच्चे कॉस्ट पड़ रही है ना, कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो RS, है ना, RS 1155 रुपीज़, हाँ कि ना, 1155 रुपीज़। क्लियर है ना, हाँ कि ना। इतना ही हमारी क्या पढ़ने वाली है, कॉस्टिंग बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आसान ही था, है ना, ये भी आसान था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ना, आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। कैलकुलेशन संभल के करना होगा, है ना। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ए
ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस बेस। देखो बच्चे जोकर को कौन तो सबने पहनते हुए देखा ही है। देखो मैंने एक ये हैप्पी बर्थडे वाला था, मुझे जोकर वाला मिला नहीं है ना, तो मैंने ये हैप्पी बर्थडे वाला ही कौन लगा दिया। मतलब ये कुछ ऐसा ही होता है ना, ये ऐसे करके ऐसे क्या करते हैं वो बर्थडे बॉय ऐसे करके पहन लेता है इसको, है ना, ऐसा ही कुछ रहता है, टोपी रहता है, ठीक है। तो ये किस शेप का है, ये कोनिकल शेप का है। किस शेप का है, कोनिकल शेप का है। जोकर भी ऐसा ही टोपी पहनता है ना, अच्छी बात। चलो तो हमारे पास डेटा क्या दे रखा है कि एक जोकर कैप है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अच्छी बात है ना, जिसका कि बेस रेडियस कितना दे रखा है, तो बेस रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, है ना। मतलब हमारे पास देखो ये डेटा है ना, डेटा क्या है, हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है ना। अच्छा उसके बाद एंड द हाइट इज, हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, है ना। अब बच्चे क्या है कि कोई जो जोकर है या फिर कोई भी बंदा है ना या फिर कोई दुकानदार कितना कैप बना रहा है, 10 कैप बना रहा है। कितना कैप बना रहा है, 10 कैप बना रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछना है कि आखिर उस कैप को बनाने में कितना शीट यूज होगा, उसका हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है। हमने क्या कर लेना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ क्या ना। देखो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक ना। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, है ना। देखो हमारे पास जो जैसे ये जो मतलब जैसे मान लो यही टोपी है ना, यही क्या है, जोकर की टोपी है ना, यही क्या है, जोकर की टोपी, टोपी ऐसे करके वो पहन लेगा, ठीक ना। तो ये जो बच्चे आपको जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, तो ये कैसा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, हाँ कि नहीं, ये कैसा है, कर्व सरफेस एरिया है। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल करके होता है, ठीक ना। क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल, हाँ कि ना। तो हमने बच्चे क्या कर लेना है, हमने बस इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, और हमें बच्चे ऐसे ऐसे कितना टोपी बनाना है, तो हमें 10 टोपी बनाना है, हाँ कि ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखना ध्यान से। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि टोटल शीट रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, हाँ क्या ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, 10 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, क्लियर है ना। 10 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप करके, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 10, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू आर इंटू एल, कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर इंटू एल, 10 टाइम्स ऑफ पाई इंटू आर इंटू एल, है ना। तो अब बच्चे एक परेशानी है ना कि हमारे पास ये स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, हमारे पास ये स्लैंट हाइट का डेटा नहीं गिवन है, ठीक ना। देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ क्या ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एच आपको कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ क्या, 7 का स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर। तो बच्चे अभी हम लोग ने देखा था ये 24 का स्क्वायर कितना होता है ना। देखो अभी हमने लास्ट में लिखा था ना, ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, देख लो आप ध्यान से, है ना। 24 अभी तो हमने लिखा था बच्चे ना 570, है ना, कितना लिखा था हमने, दिस इज व्हाट, ओ भाई आपको ये डेटा याद होना चाहिए बच्चों ना। हमने कितना लिखा था, 576 लिखा था, कितना लिखा था, 576, है ना। ये वैल्यू कितनी होती है, 576 के बराबर होती है, क्लियर है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, है ना, दिस इज 576 और प्लस क्या 49, हाँ कि ना। और अभी बच्चों हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 625, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 25, कितनी आ गई, 25। मतलब क्या, हमारे पास स्लैंट हाइट का वैल्यू है ना, हमारे पास स्लैंट हाइट का वैल्यू है ना, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एल इज व्हाट 25, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 के बराबर आ रही है, क्लियर है। अच्छा अब बस आप वैल्यू पुट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 22/7, अच्छा, और रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस इज 7, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई एल, एल बोले तो क्या 25। देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। तो अब क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाई 25 और इंटू क्या 10, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे करेंगे। 5 इंटू 2 इज वॉट 10, कितना बच गया, 1 बच गया, 2 2 जा क्या 4 और 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 4 इज वॉट, 10 प्लस 4 इज वॉट 14, हाँ कि ना, 10 प्लस 4 इज वॉट 14, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 इज वॉट 15, है ना, और 2 2 जा 4, है ना, तो ये कितना आ गया 5, ये वैल्यू कितनी आ रही है 550 करके आ रही है ना। और एक जीरो यहाँ पे और भी है ना, तो ये कितना आ गया 550, है ना, ये कितना आ गया 550, है ना। और एक जीरो हमारे पास ये 10 वाला था तो ये भी कर दिया, और ये कितना आ गया बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये सारा डेटा आपको किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये वैल्यू भी किस में आ रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में करके आ रही है, क्लियर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, बस यही एक आपको स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना था, ठीक है। और हमें रिलेशन पता है क्या, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें रिलेशन बच्चों ऐसा पता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
हाँ कि ना, हम एल की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। और ये चैप्टर का ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है ना। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cone made of the recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 centimeter and the height is 1 meter if the outer side of each cone is painted with the cost of the painting. अच्छा देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो क्या है ना, मान लो जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कोन से, उनका कोन थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ा फर्स्ट टाइम टाइप का भी है, ये मतलब ऐसे करके ये निकला हुआ होगा ऐसे, है ना, ये ऐसे निकला होगा। अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ पे रख दिया ना, ऐसे रख दिया, तो ये बिल्कुल ये ऐसा कोन होगा, ठीक है। ये टॉप से ऐसा होगा, है ना, ये थोड़ा सा इसका उड़ा हुआ है ना, सर इसका उड़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पुलिस वाले ऐसे ही करके ना किसी भी चीज़ को घेर देते हैं, है ना। जैसे कहीं ट्रैफिक ज़्यादा लग रही है तो वहाँ पे भी घेर दिया, या फिर कहीं कुछ मतलब हो हल्ला हो गया है ना, कुछ क्राइम हो गया तो वहाँ पे भी घेर देते हैं वो, ठीक है। चलो तो एक बस स्टॉप में भी क्या कर रखा है, ऐसे करके घेर रखा है, ठीक है। और कितने कितने मतलब कौन से घेर रखा है, तो यहाँ पे 50 हॉलो स्फीयर, कितना 50 हॉलो स्फीयर, देख लो यहाँ पे ये कितना है, 50 हॉलो स्फीयर से घेर रखा है। क्लियर है। और बच्चे ये जो आपका जो कोन बनाया गया है तो ये रिसाइकल्ड पेपर है, मतलब क्या कि रिसाइकल्ड किया हुआ पेपर है ना। ये क्या है, रिसाइकल्ड किया हुआ पेपर है ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, है ना, किससे बनाया गया, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से। ऐसा बच्चे वो क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा नेचर की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ना रिसाइकल्ड पेपर मतलब वो क्या है, वेस्ट था और उसको क्या कर रहा है, वेस्ट को फिर से यूज में ला रहे हैं। तो हमारा नेचर क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए क्या पेड़ कटते हैं, हाँ कि ना, तो पेड़ तो कटने से बचा ना हमारा, ठीक है। चलो तो अब बच्चे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो जो आपको हाइट दे रखी है, ये हाइट कितना दे रखा है, हाइट इज 1 मीटर, हाइट कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। और ये जो बच्चे रेडियस है, तो हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस आपको दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर करके दे रखा है। क्लियर है। तो देखो हम यहाँ डेटा लिख लेते हैं, है ना। देखो हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 40 बाई 100 मीटर, मतलब ये कितना आ गया, 0.4 मीटर करके। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.4 मीटर, है ना। मतलब हमारे पास जो रेडियस है ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.4 मीटर, हाँ कि ना। रेडियस कितना आ गया, 0.4 मीटर। अच्छा एंड हमारे पास जो बच्चे हाइट दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, 1 मीटर करके दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मीटर। तो बच्चे सबसे पहले अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और ये हॉलो सिलेंडर है तो हमें कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है, तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, है ना। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू वॉट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा हमारे पास एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 0 पॉइंट। अच्छा बच्चों ये हमारे पास डायमीटर दे रखा था ना, अच्छा बच्चों हमारे पास ये डायमीटर दे रखा है, ठीक है, ये रेडियस नहीं है, ये क्या है, ये डायमीटर दे रखा है ना, ये 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक करा हमने, ये 40 नहीं, ये 4 नहीं, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होने वाला है 20, हाँ कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.2, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ अब हम करेंगे क्या, 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अच्छा तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 0.04, हाँ कि ना। अभी हम रूट लेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना। ये वैल्यू हमारे पास होने वाली है कितनी, दिस इज 1.04 करके। और देखो बच्चे क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे रखा है कि आप इसकी वैल्यू कितनी ले लो, है ना, आप इसकी वैल्यू कितनी ले लो, तो रूट अंडर 104 की वैल्यू आप कितनी ले लो, दिस इज 1.02 करके दे रखा है। क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टफ है तो बच्चे आपको ना ये एक वैल्यू दे रखा है। मतलब हमारे पास यहाँ देख लो आप, है ना, हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.02 करके आ रहा है। स्लैंट हाइट कितना आ रहा है, 1.02 मीटर करके आ रहा है। क्लियर है ना, है ना। चलो अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो टोटल शीट रिक्वायर्ड, टोटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है, देखो बच्चे हम कितना बना रहे हैं कोन, तो हम 50 बना रहे हैं, है ना, 50 ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन, हाँ कि ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 50 मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई आर एल। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू उसने कितना बोल रखा है, उन्होंने 3.14 बोल रखा है, तो हम पुट कर लेते हैं, ये कितना होगा 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई ये रेडियस, है ना, हमारा रेडियस कितना था, तो रेडियस इज व्हाट, दिस इज 0.2
2 मीटर करके। अच्छा, और स्लैंट हाइट हमारे पास कितना आया, तो 1.0 है ना 2 मीटर करके आया है। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो जाएगा, टोटल शीट रिक्वायर्ड है ना। हमने क्या करा, टोटल शीट रिक्वायर्ड, हमने क्या करा, एरिया निकाल लिया, हमने क्या करा, एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन अभी हमसे इससे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक ना, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.02 करके, है ना। टफ तो नहीं है, कर भी सकते हैं हम, है ना। दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बच्चे कर लेते हैं सॉल्व, है ना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 है ना, 3.14। और यहाँ से देखो पॉइंट भूल जाओ आप, है ना, पॉइंट भूल जाओ। देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 है और ये 102 करके दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 204 है ना। और ये देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई 1000। देखो ये 50 का 1 0 यहाँ से गया, हाँ कि ना, तो हाँ कि ना, ये 50 का 1 0 यहाँ से गया। क्लियर है? अच्छा, अभी ध्यान से देखना, है ना। फिर मैंने क्या करा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 204 है ना, और डिवाइडेड बाई आप इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये देखो 5 2 जा 10 है ना, और ये फिर से ये वैल्यू कितनी आ गई 102 करके आ गई। कितनी आ गई 102, मतलब ये वैल्यू जो फाइनली मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 314 मल्टीप्लाइड बाई 102 और डिवाइडेड बाई देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे 1 0, तो नीचे कितना आ गया 1000 आ गया। कितना आ गया 1000 करके आ गया। ठीक है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है 314 मल्टीप्लाइड बाई 102 है ना, और डिवाइडेड बाई 1000 है ना। देखो मतलब शीट रिक्वायर्ड ये कितनी है ना, तो शीट रिक्वायर्ड हमारे पास कितना आया है, दिस इज 314 मल्टीप्लाइड बाई 102 है ना, 314 मल्टीप्लाइड बाई 102 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 1000 है ना, डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है? अच्छा, अब देखो बच्चे जो हमारे पास कॉस्टिंग दे रखी है, कॉस्टिंग क्या दे रखा है ना, कॉस्टिंग आपको ये दे रखा है कि देखो RS 12 पर मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, मतलब क्या कि 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है ना, तो RS 12 रुपीज़। कितनी पड़ रही है RS 12 रुपीज़, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है 12 रुपये, हाँ कि ना। तो बड़ा आसान है बच्चों, 2 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी 2 इंटू 12, हाँ कि ना। 3 मीटर की कितनी आ जाएगी 3 इंटू 12 करके, हाँ कि ना। तो हमारे पास बच्चों जो हमें कितने एरिया का निकालना है, हमें निकालना है ये बड़े से एरिया, ये क्या अपना मीटर स्क्वायर में है, हाँ कि ना। तो मल्टीप्लाई कर दो इनको 12 से, 314 मल्टीप्लाइड बाई 102 मल्टीप्लाइड बाई 12 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 1000 है ना, डिवाइडेड बाई 1000 है ना। यही बच्चे अपना क्या हो गया, टोटल कॉस्टिंग आ गई, यही अपनी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप बच्चे फटाफट इसको कैलकुलेट करो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, देखो इसके बच्चे वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 384336 है ना, 384 है ना, 384336 करके है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 1000 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 384.336 क्या रुपीज़ है ना, मतलब आप इसको बच्चे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके कितना लिख दोगे 384.34 है ना, मतलब 384 रुपीज़ एंड 34 पैसा, हाँ कि ना, इतना रुपया लगने वाला है। क्लियर है? ठीक ना। चलो तो बच्चे इसी क्वेश्चन के साथ हमने ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। आई होप बच्चे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।